गुड इवनिंग गाइस। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो हमारा चल रहा था तीसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपलब्धियों का तात्पर्य हो सकता है कि जिनकी व्याख्या चमत्कार के रूप में की गई हो। जो ईसा मसीह हैं उनकी शिक्षाओं और उपलब्धियों का तात्पर्य हो सकता है कि जिनकी व्याख्या क्या करें, चमत्कार के रूप में की गई हो। आस्था से अधिक कुछ नहीं था, वो एक फेथ से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यदि चमत्कार के रूप में ऐसी कोई भी अजीबोगरीब घटना है तो वे केवल आस्था के रूप में जाने जाने वाली मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। यदि चमत्कार के रूप में ऐसी कोई भी अजीबोगरीब घटना है, कोई सी भी हिस्ट्री में उठा के आप देख लीजिए कि अगर चमत्कार के रूप में अगर कोई भी अजीबोगरीब ऐसी घटना है तो वो केवल आस्था के रूप में जाने जाने मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। तो वो केवल क्या है, आध्यात्मिक रूप से क्या करते हैं, केवल आस्था के रूप में जाने जाने वाली मन की स्थिति की क्या होती है, मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। केवल आध्यात्मिक जो आस्था के रूप में मन की स्थिति होती है उसके द्वारा जो उत्पादित स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। तो ये केवल एक आस्था जनित मन से ही हो पाता है। कुछ धर्म के शिक्षक और कई जो खुद को ईसाई कहते हैं न तो आस्था को समझते हैं और न ही उनका अभ्यास करते हैं। कुछ जो लोग हैं वो जो खुद को ईसाई कहते हैं वो न तो आस्था को समझते हैं, उनको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि एक्चुअल में फेथ होता क्या है, और न ही उनका अभ्यास करते हैं और न ही उस चीज़ का वो अभ्यास करते हैं। चलो विश्वास की शक्ति पर विचार करें। चलो अब विश्वास की शक्ति पर आपको विचार करवाते हैं। जैसा कि अब एक आदमी जो सभी सभ्यताओं द्वारा बखूबी जाने जाते हैं, जिन्हें भारत के महात्मा गांधी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए भारत का नाम आ गया, इंडिया। हम एक गौरवान्वित महसूस करते हैं जब भी इंडिया का नाम आता है। तो जैसे ही विश्वास की शक्ति पर विचार करने की बात आती है, लेखक कहते हैं चलो विश्वास की शक्ति पर विचार करते हैं। तो जैसा कि अब एक आदमी का उदाहरण लेते हैं जो सभी सभ्यताओं द्वारा बखूबी जाने जाते हैं। जो जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं हिस्ट्री में, उनके द्वारा वो बखूबी जाने जाते हैं। उनका नाम है महात्मा गांधी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस आदमी में दुनिया की सभ्यता को ज्ञात आस्था की संभावनाओं के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक है। अब यहाँ पे लिखा क्या कह रहे हैं, इस आदमी में दुनिया की सभ्यता को ज्ञात आस्था की संभावनाओं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके द्वारा जो ज्ञात आस्था है उसकी संभावनाओं के सबसे चौंकाने वाले उदाहरण में से एक है। इस आदमी की जो भी इसकी ख्याति है दुनिया भर में मशहूर। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसे, युद्धपोतों, सैनिकों और युद्ध की सामग्री जैसे शक्ति के कोई भी रूढ़वादी उपकरण नहीं है, ये जानते हुए कि क्या जिन्हें भारत में दुनिया की सभ्यता, इस तथ्य के जानने के बावजूद कि क्या कि उनके पास पैसा, सैनिक या युद्ध जैसे मिसाइलें वगैरह या युद्ध टैंक होते हैं, ये कुछ भी नहीं था। सैनिकों और युद्ध की सामग्री, ये भी कुछ भी नहीं था उनके पास, ना सैनिक थे ना सामग्री थी युद्ध की जैसे शक्ति के कोई भी रूढ़वादी उपकरण उनके पास उपलब्ध नहीं थे। गांधी इस समय जीवित किसी भी आदमी से अधिक संभावित ताकत उपयोग करते हैं। गांधी जो है बिना इन चीज़ों के किसी भी जीवित आदमी से अगर उनकी कंपैरिजन की जाए तो उससे अधिक संभावित ताकत का उपयोग करते हैं। गांधी के पास कोई पैसा नहीं है उनके पास, कोई घर नहीं है, कपड़े का कोई सूट भी नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति है, उनके पास पावर है। उन्हें वह शक्ति कैसे मिली? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, उन्हें वह शक्ति कैसे मिली? उन्होंने आस्था के सिद्धांतों के बारे में अपनी समझ और 200 करोड़ लोगों के मन में इस आस्था को प्रत्यारोपित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से इसे बनाया। तो उन्होंने ये शक्ति कहाँ से प्राप्त करी? उन्होंने आस्था के सिद्धांतों के बारे में अपनी समझ और 200 करोड़ लोगों के मन में इस आस्था को प्रत्यारोपित करने में अपनी क्षमता के माध्यम से इसे बनाया कि वो और 200 लोगों के मन में उस चीज़ को प्रत्यारोपित करने में सक्षम हुए। वहाँ से उन्हें वो शक्ति प्राप्त हुई, वो विश्वास की शक्ति, आस्था की शक्ति।
गांधी ने आस्था के प्रभाव से वह पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति नहीं कर सकती थी और सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरी होगी भी नहीं। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, गांधी ने आस्था के प्रभाव से वह पूरा किया, क्या किया, जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति नहीं कर सकती, जो पृथ्वी पर सबसे पावरफुल सैन्य शक्ति है वो नहीं कर सकती और सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरी की भी नहीं जा सकती। ये इतनी गारंटी के साथ लेखक कह रहे हैं। उन्होंने 200 मिलियन दिमागों में एक दिमाग के रूप में 200 मिलियन के दिमागों में एक दिमाग के माध्यम से एक दिमाग के रूप से एक सुर में संगठित होने के लिए प्रभावित करने की चौंकाने वाली उपलब्धि को प्राप्त किया। एक सुर में संगठित होने वाले, एक वर्ड से पूरे लोगों को संगठित करने के लिए प्रभावित की चौंकाने वाली उपलब्धि को प्राप्त किया, जो 200 लोगों को एक आवाज़ में संगठित कर पाए, ऐसी उपलब्धि को उन्होंने प्राप्त करा। आस्था को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद कौन सी अन्य शक्ति इतना कुछ कर सकती थी? आस्था को छोड़कर, मतलब आस्था को अगर आप छोड़ भी दें, पृथ्वी पर मौजूद कौन सी अन्य शक्ति इतना कुछ कर सकती थी? कौन सी शक्ति कर सकती थी इतना, अगर आप आस्था को छोड़ दें? कौन सी ऐसी शक्ति है दुनिया में? एक दिन आएगा जब कर्मचारी के साथ ही नियोक्ता भी आस्था की संभावनाओं की खोज करेंगे। अब यहाँ पर लिखा कह रहे हैं कि एक दिन आएगा जब कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ता भी आस्था की संभावनाओं की खोज करेंगे। जो नियोक्ता है वो भी आस्था की जो ताकत है उसकी खोज करेंगे। वह दिन आरंभ हो रहा है, अब वो दिन अब आरंभ हो रहा है। आस्था की कमी व्यवसाय के साथ क्या करेगी? इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया को हाल ही में व्यापार अवसाद के दौरान पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। जो यहाँ पे लिखा कह रहे हैं कि आस्था की कमी व्यवसाय के साथ क्या करेगी, इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया को, इसका साक्षी होने के लिए कि जो है कि आस्था की कमी क्या करेगी, इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया की क्या है, हाल ही में व्यापार अवसाद के दौरान, जो व्यापार में जो अवसाद आया था, जो मंदी आई थी के दौरान पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। पूर्ण जो भी अवसर, जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी आपको अवसर मिल चुके हैं, अभी तक वो मिल चुके हैं आपको। निश्चित रूप से सभ्यता ने अवसाद द्वारा दुनिया को सिखाए गए इस महान सबक का उपयोग करने के लिए बुद्धिमान इंसानों की पर्याप्त संख्या का उत्पादन किया है। अब यहाँ पे लिखा कह रहे हैं निश्चित रूप से सभ्यता ने, जो ये हमारी सभ्यता है, अवसाद द्वारा दुनिया को सिखाए गए, जो ये अवसाद है इसके द्वारा दुनिया को सिखाए गए महान सबक का, जो महान सबक उसको मिला है दुनिया को, का उपयोग करने के लिए बुद्धिमान इंसानों की का उपयोग करने के लिए जो भी बुद्धिमान इंसान अब तक हुए हैं उनकी पर्याप्त संख्या का उत्पादन किया है। इस अवसाद के दौरान दुनिया के पास अपार सबूत थे कि व्यापक भय, उद्योग और व्यापार के पहियों को पंगु बना देंगे। जो ये अवसाद आया था, मंदी आई थी, के दौरान दुनिया के पास अपार सबूत थे, मतलब उनके पास सबूतों का कोई कमी नहीं थी। सबूत उनके पास एक से बढ़कर एक थे कि व्यापक भय, उद्योग और व्यापार, जो व्यापक भय होता है, व्यापार का जो भय है या उद्योग है या व्यापार है, के पहियों को पंगु बना देंगे, कि उनके नींव को ख़त्म कर सकते हैं ये चीज़। इस अनुभव से व्यापार और उद्योग में नेता उठेंगे। जो ये अनुभव है इसके द्वारा क्या करेंगे, इस व्यापार जो भी ये मंदी है उसमें जो है ना नेता उठेंगे, नेता अपना वर्चस्व बनाएंगे उसमें। गांधी जी के दुनिया के लिए निर्धारित किए गए उदाहरणों से लाभ उठाएंगे और वे व्यवसाय में वही रणनीति प्रयोग करेंगे जो उन्होंने दुनिया के इतिहास में जाने गए महानतम समर्थकों को बनाने में प्रयोग की। गांधी जी के दुनिया के निर्धारण किए गए उदाहरण, जो गांधी जी ने निर्धारित किए हैं जो उदाहरण दुनिया के लिए, उससे वो लोग लाभ उठाएंगे। जो नेता उठे हैं उससे वो लोग लाभ उठाएंगे और क्या करेंगे, वे व्यवसाय में वही रणनीति प्रयोग करेंगे जो उन्होंने दुनिया के इतिहास में जाने गए महानतम समर्थकों को बनाने में प्रयोग किए हैं। उसी रणनीति का प्रयोग भी वो लोग करेंगे जो नेता उठेंगे। ये नेता उन अज्ञात उन जनसाधारण लोगों के बीच से आएंगे, नॉर्मल लोगों के बीच से ही आएंगे। ऐसे लोग जो भी नेता उठेंगे उन अज्ञात लोगों में से ही आएंगे जो अभी अमेरिका के इस्पात संयंत्रों, कोयला खदानों
ऑटोमोबाइल कारखानों, छोटे कस्बों और शहरों में कड़ी मेहनत करते हैं। जो क्या करते हैं, अभी अमेरिका में इस्पात संयंत्रों, मतलब इस्पात से रिलेटेड संयंत्रों से जो भी मैकेनिक या जो भी आपके वर्कर हैं वहाँ से आएंगे, कोयला खदानों से आएंगे, ऑटोमोबाइल कारखानों से आएंगे, छोटे कस्बों से और शहरों में कड़ी मेहनत करते हैं, और शहरों में जो हैं कड़ी मेहनत करते हैं वहाँ से आएंगे ये लोग। व्यापार में एक सुधार बाकी है, व्यापार में केवल एक सुधार बाकी है। इस बारे में कोई गलती मत करना, इस बारे में कोई भी गलती मत करना कि व्यापार में एक सुधार बाकी है। बल और भय के आर्थिक संयोजन पर आधारित अतीत के तरीकों की जगह, जो बल और भय के आर्थिक संयोजन पर आधारित हैं, जो उन अतीत के तरीकों की जगह विश्वास और सहयोग के बेहतर सिद्धांत स्थान ग्रहण करेंगे। जो भी भय और बल के आर्थिक संयोजन पर आधारित अतीत के तरीकों की जगह है, वो क्या करेंगे, विश्वास और सहयोग के बेहतर सिद्धांत स्थान ग्रहण करेंगे। जो भी उनके बेहतर सिद्धांत हैं वो स्थान ग्रहण करेंगे। व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करते हैं अधिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करेंगे। जो बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करेंगे, वो क्या करेंगे, अधिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करेंगे। उनको जो डेली का रोज वेजेस हैं, जो डेली की उनकी दिहाड़ी है, वो उनको ज़्यादा मिलेगी। वे व्यापार से उन्हीं लोगों की तरह लाभांश प्राप्त करेंगे। वो जो है बिजनेस से क्या करेंगे, उन्हीं लोगों की तरह लाभान्वित होंगे जो बाकी उदाहरण दिए गए हैं दुनिया में। जो व्यापार के लिए पूंजी की आपूर्ति करते हैं, जो व्यापार के लिए क्या करते हैं, पूंजी की आपूर्ति करते हैं। पूंजी जो भी व्यापार के लिए ज़रूरी है उसकी आपूर्ति करते हैं, उसको पूर्ण रूप से पर्याप्त रूप से देते हैं लोगों को। लेकिन पहले उन्हें अपने नियोक्ताओं को अधिक देना चाहिए। लेकिन पहले क्या करना चाहिए, इस चीज़ से पहले उनको अपने नियोक्ताओं को फलफूलित करना चाहिए पूरी तरह से, और जनता को बिगड़कर बल द्वारा इस कलह और सौदेबाजी को बंद करना चाहिए। और जनता को है क्या है, एक आक्रोश लेकर एक बल पूर्वक इस चीज़ को क्या करना चाहिए, इस कलह और एक सौदेबाजी को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए पूरी तरीके से। उन्हें लाभांश के अधिकार को अर्जित करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, लाभांश, जो भी लाभ का अंश है उसको अर्जित करना चाहिए, उसको गेन करना चाहिए। इसके अलावा यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका नेतृत्व उन नेताओं द्वारा किया जाएगा जो महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों को समझेंगे और काम में लाएंगे। इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनका नेतृत्व जो है उन नेताओं द्वारा किया जाएगा जो महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों को समझेंगे और काम में लाएंगे। महात्मा गांधी द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनको यूज़ करेंगे, उनको काम में लाएंगे। केवल इस तरह के नेताओं को, जो केवल इस तरह के नेता हैं, वे अपने अनुयायियों से पूर्ण सहयोग की भावना प्राप्त कर सकते हैं। उनको अपने जो सहयोगी हैं उनसे पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, सहयोग की भावना उनको पूर्ण रूप से मिलेगी, जो शक्ति को इसकी सबसे उच्चतम और सबसे ज़्यादा टिकाऊ रूप में गठित करती है। जो है शक्ति को क्या करती हैं, इसकी सबसे ऊपर लेवल की उच्चतम और सबसे ज़्यादा टिकाऊ रूप में गठित करती है। सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा बेस जिसका मजबूत होगा उस रूप में गठित करती है। अद्भुत मशीन युग जिसमें हम रहते हैं और जिसमें से हम बस अभी उभर ही रहे हैं। अद्भुत मशीन युग का युग चल रहा है, जो मशीनिक युग चल रहा है हमारा, ये जो आजकल चल रहा है, और जिसमें से हम बस अभी उभर ही रहे हैं, और जिसमें से हम अभी उभर ही रहे हैं लगभग। उसने लोगों की आत्मा बाहर निकाल लिया, उसने लोगों की आत्मा से अलग कर दिया है। इनके नेताओं ने इन लोगों को इस तरह हाँका है मानो वे ठंडी मशीनरी के टुकड़े थे। अब इन नेताओं ने क्या करा है कि इन लोगों को इस तरह से हाँका है, जैसे गाय भैंस हाँकते हैं ना, इस तरह से हाँका है मानो वे ठंडी मशीनरी के टुकड़े, मानो जो मशीन ख़राब हो चुकी है उसके टुकड़े हों जैसे, ऐसा उनके साथ बिहेव करा है। उन्हें ऐसा करने के लिए उन कर्मचारियों द्वारा मजबूर किया गया, और ऐसा करने के लिए उनको उन मजदूरों द्वारा मजबूर किया गया कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, जिन्होंने दिए बिना पाने के लिए सभी संबंधित चीज़ों की कीमत पर सौदेबाजी की। जिन्होंने क्या है, बिना दिए, जब आप तक दोगे नहीं तब तक लोगे नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, बिना दिए पाने के सभी संबंधित चीज़ों की कीमत पर सौदेबाजी करी। कि बिना दिए कैसे हमको चीज़ें प्राप्त हो जाएं, उस चीज़ के लिए उन्होंने सौदेबाजी की। हर कीमत पर उन्होंने सौदेबाजी करी कि कैसे हमको बिना दिए सब कुछ प्राप्त हो जाए। भविष्य का नारा मानव खुशी और संतोष होगा। भविष्य का जो नारा है वो क्या होगा, मानव खुशी, हैप्पीनेस और संतोष और सेटिस्फैक्शन। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन ये हमारा एम होगा भविष्य में। और जब मन की यह अवस्था प्राप्त कर ली जाएगी,
उत्पादन खुद का ख्याल किसी भी अन्य चीज़ से अधिक प्रभावी ढंग से रहेगा। और जब ये चीज़ फुलफ़िल की जाएगी, तब जो हमारा उत्पादन है वो खुद का ख्याल क्या करेगा, और चीज़ों से कहीं ज़्यादा रखेगा। हमको उस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उत्पादन खुद ब खुद बढ़ेगा, खुद ब खुद अपना ख्याल रखेगा। जो कभी पूरा की गई है, जो क्या करिए, जो कभी पूरा की गई है, जो कभी भी पूरी की गई है हमारे हिस्ट्री में, जहाँ लोग आस्था और व्यक्तिगत लाभ को उनके श्रम के साथ मिला नहीं सके। जहाँ क्या करा है, जहाँ लोग क्या करेंगे, आस्था और व्यक्तिगत लाभ को उनके श्रम के साथ, आस्था और व्यक्तिगत लाभ को उनके श्रम के साथ मिला नहीं सके अभी तक। ये चीज़ जहाँ अभी चलेगी वहाँ पे। व्यापार संचालन और उद्योग के क्षेत्र में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता के कारण एक घटना का विश्लेषण करने के लिए यह रोचक और समर्थक दोनों ही हो जाएगा। अब जो व्यापार संचालन है, उद्योग के क्षेत्र में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता, उद्योग के क्षेत्र में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता जो है के कारण एक घटना का विश्लेषण करने के लिए, के कारण क्या है, एक घटना का विश्लेषण करने के लिए यह रोचक और समर्थक दोनों ही हो जाएगा। ये जो रोचक रूप ले लेगा और समर्थित रूप ले लेगा, दोनों ही हो जाएगा ये चीज़, जिसके द्वारा यह विधि की एक उत्कृष्ट समझ प्रदान करता है। जो है उसके द्वारा क्या करेगा, ये विधि की कि किस तरह से हमको चलना है फ्यूचर में, उस विधि का क्या है, एक एडवांस रूप आपके सामने प्रस्तुत करेगा, जिसके द्वारा लेने से पहले देने के तरीके से उद्योगपति और व्यापारी बड़ी संपत्ति का ढेर लगा देते हैं। जिसके द्वारा क्या करते हैं, लेने से पहले देने, मतलब लेने से पहले आप देने का वो कर रहे हैं, देने का एक अपना एक क्या करें, रूटीन फॉलो कर रहे हैं, या रूटीन क्या करेंगे, एक लेने से पहले देने की एक प्रथा चलाएंगे। तो इस तरीके से उद्योगपति और व्यापारी क्या कर सकते हैं, बड़ी संपत्ति का ढेर लगा देते हैं। इसी तरीके से यही एक तरीका है जिससे क्या करें, व्यापारी और उद्योगपति क्या करें, बड़ी संपत्ति का ढेर लगा देते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।